जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य आप सभी को अप्सरा साधना देने जा रहा हूँ, जो मुझे मेरे सद्गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है, जो आप सभी को बता रहा हूँ। आप सभी को पता है अप्सरा कई होती हैं, लेकिन नाभि दर्शना अप्सरा अपने आप में एक अद्भुत अप्सरा है, जो बहुत से साधक सिद्ध करके अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले गए हैं। आप सभी को पता है अप्सरा सिद्ध होने पर क्या क्या दे सकती है। अप्सरा को कभी भी प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि प्रेमिका के साथ आप खुलकर सब कुछ पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। वह कई कलाओं में पूर्ण होती है। साधना ग्रंथों में नाभि दर्शना के बारे में जो कुछ मिलता है, उसके अनुसार नाभि दर्शना अप्सरा अत्यंत सुंदर होती है। उसका सारा शरीर कमल से भी ज़्यादा नाजुक और गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर है। उसके सारे शरीर से धीमी धीमी खुशबू प्रवाहित होते रहती है, जो कि उसकी होने का भान दिलाते रहती है। और इसे इंद्र का वरदान प्राप्त है। जो भी इसके संपर्क में आता है, वह पुरुष पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त होकर यौवनमय बन जाता है। उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है और पुरुष की दृष्टि से वह अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। और फिर नाभि दर्शना अप्सरा को विविध उपहार देने का शौक़ है। जो पुरुष इसके संपर्क में आता है, उसे यह हीरे मोती स्वर्ण मुद्रिकाएँ और विविध उपहार देती रहती है। जीवन भर वह उस पुरुष के अनुकूल बनी रहती है। वह उसका प्रत्येक मामले में मार्गदर्शन करते रहती है और कई तरह से विविध उपहार देते रहती है और कई तरह से विविध प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराते रहती है। यह एक दिन की साधना है, जो कोई भी साधक शिष्य इस साधना को सिद्ध कर सकता है। किसी भी शुक्रवार को रात्रि को यह साधना सिद्ध किया जा सकता है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए थोड़ा बहुत धैर्य की आवश्यकता जरूर रहती है, क्योंकि कई बार पहली बार में सफलता नहीं मिलती है, तो साधक को चाहिए वह इस साधना को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार संपन्न करे, परंतु अगले किसी भी शुक्रवार को रात्रि को ही यह साधना करे। और आपके अंदर आपके गुरु मंत्र की ऊर्जा भरपूर है, तो यह साधना एक बार में सिद्ध हो जाता है। यह साधना सिर्फ रात्रि को ही संपन्न किया जा सकता है, और साधक चाहे तो अपने घर में या किसी भी अन्य स्थान पर इस साधना को संपन्न कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को साधक कुर्ता धोती धारण करे। कुर्ता नहीं है तो अपने हिसाब से कोई अच्छा वस्त्र धारण करे। वह वस्त्र धारण करके साधक उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे। बैठने से पूर्व वह अपने वस्त्र पर सुगंधित इत्र का छिड़काव करे और पहले से ही 2 सुंदर गुलाब की मालाएं लाकर अपने एक पात्र में रख दे। यदि गुलाब की माला नहीं है तो किसी भी पुष्प की माला लाकर रख दे। फिर सामने चौकी पर रेशमी वस्त्र पर नाभि दर्शना यंत्र को स्थापित करें और केसर से तिलक करें। यंत्र के पीछे नाभि दर्शना का चित्र को रखें और सामने सुगंधित अगरबत्ती, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र, अपना गोत्र बोले, अमुक पिता का पुत्र, जो आपके पिता का नाम है उनका नाम लेकर बोले, मैं इनका पुत्र हूँ। अमुक नाम का साधक अपना नाम ले। नाभि दर्शना अप्सरा को मैं प्रेम का रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख आनंद प्रदान करे। इसके बाद नाभि दर्शना अप्सरा माला से इस मंत्र का 51 माला मंत्र जाप करें और मंत्र जाप उसी रात्रि को 51 माला हो जाना चाहिए। इसमें 3 या 4 घंटे लग सकते हैं। अगर बीच में घुघुरियों की आवाज़ या किसी भी प्रकार का अनुभव हो, आप विचलित ना हो और अपना ध्यान ना हटाएं और 51 वाला मंत्र जाप एकाग्र चित्र होकर करें। इस साधना में जितना ही ज़्यादा एकाग्रता होगा, उतना ही ज़्यादा सफलता मिलेगा। 51 माला पूरा होते होते जब वह अप्सरा आपके पास आए, तो 51 माला पूरी होते होते जब यह अप्सरा घुटने से घुटना सटाकर बैठ जाए, तब मंत्र जप पूरा होने के बाद साधक अप्सरा माला को स्वयं धारण कर ले और सामने रखे हुए गुलाब की माला उसके गले में पहना दे। ऐसा करने पर नाभि दर्शना अप्सरा भी सामने रखी हुई दूसरी माला उठाकर साधक के गले में डाल देती है।
तब साधक नाभि दर्शना अप्सरा से वचन ले ले कि मैं जब अप्सरा माला से एक माला मंत्र जाप करूं, तब तुम्हें मेरे सामने सशरीर उपस्थित होना है और मैं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त होना चाहिए। पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। तब नाभि दर्शना अप्सरा साधक के हाथ पर हाथ रखकर वचन देती है, मैं जीवन भर आपकी इच्छा अनुसार कार्य करती रहूँगी। इस प्रकार साधना को पूर्ण समझे और साधक अप्सरा के जाने के बाद उठ खड़ा हो और साधक को चाहिए कि वह इस घटना को केवल अपने गुरु के अलावा और किसी के सामने स्पष्ट ना करें, नहीं तो वह अप्सरा वापस चली जाती है। इसलिए आप अपने गुरु के सिवा किसी को कुछ ना बताएं। साधना संपन्न होने पर अप्सरा यंत्र को अपने गोपनीय स्थान पर रख दें और अप्सरा चित्र को भी अपने गोपनीय स्थान पर रख दें और जो आपने गले में माला धारण किए हुए अप्सरा का वह भी निकाल के अपने गोपनीय स्थान पर रख दें, जिससे और कोई उसका उपयोग ना कर सके। जब भी आपको अप्सरा को बुलाना हो, इस मंत्र का माला से एक माला मंत्र जाप करें, वह उपस्थित होगी और जो भी आप उसे आज्ञा देंगे वह आपकी आज्ञा का पालन करेगी। आप यह साधना करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही साधना करें, जो कि बहुत सी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डालें। मैं आपसे संपर्क करके मदद करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको साधना में सफलता प्राप्त हो सके। आप अपने जीवन में खुश रहें, मैं अपनी शक्ति से प्रार्थना करता हूं। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।